नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपेश दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, के.एम. अग्रवाल कॉलेज, कल्याण। आज का हमारा विषय है भारत में व्यापार और आर्थिक पर डिजिटलीकरण की भूमिका और प्रभाव। इसकी शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर मनीष मिश्र सर का कि उन्होंने इस 75 साल 75 व्याख्यान की श्रृंखला में मुझे आमंत्रण किया और एक व्याख्यान देने के लिए बुलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीष मिश्र सर का। आज का हमारा आज का हमारा विषय भारत में व्यापार और आर्थिक पर डिजिटलाइजेशन की भूमिका और प्रभाव। भारत में बढ़ती इंटरनेट की पहुंच और तेजी से औद्योगिकरण और बढ़ती सेल, बढ़ती बिक्री टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स की, जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट और अन्य इत्यादि जैसे तकनीकी गैजेट्स की बढ़ती सेल के कारण आज हम ऑनलाइन कस्टमर को आकर्षित कर पा रहे हैं। आज हम एक नया मार्केट क्रिएट कर पाए हैं और उसको बनाने में हम सफल रहे हैं। उसको हम कहते हैं ऑनलाइन मार्केट। और उस ऑनलाइन मार्केट में कस्टमर, ग्राहक तेजी से बढ़ रहे हैं और इसका सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है डिजिटलाइजेशन को। आज की इस चर्चा में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डिजिटलाइजेशन क्या है, डिजिटलाइजेशन का हमारे और आपके ज़िंदगी में, हमारे और आपके रोज़मर्रा की लाइफ में क्या उसका असर और प्रभाव और भूमिका रही है। डिजिटलाइजेशन का आज के इस माहौल में, इस व्यापार भारत में व्यापार करने में डिजिटलाइजेशन का क्या प्रभाव रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था में क्या उसका प्रभाव रहा है। आज ही हम समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे डिजिटलाइजेशन है क्या। सो डिजिटलाइजेशन वर्तमान दुनिया में एक प्रमुख चालक होने के नाते डिजिटल बाजार बनकर अर्थव्यवस्था को एकत्रित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज हम एक नया मार्केट क्रिएट कर पा रहे हैं। आज हम एक नया पैरेलल मार्केट चला पा रहे हैं, ऑफलाइन मार्केट और ऑनलाइन मार्केट। इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है डिजिटलाइजेशन को। और व्यापार में इंटरनेट के उपयोग से पता चल रहा है कि पूरे देश में औसतन 10% की वृद्धि हुई है और ऐसे कई सारे व्यापार हैं जो 100% ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हैं, ऑनलाइन ई कॉमर्स कर रहे हैं। ये संभव हो पाया है डिजिटलाइजेशन के द्वारा। इसी के चलते 1 जुलाई 2015 को हमारी भारत सरकार ने एक कॉन्सेप्ट, डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था, इसकी शुरुआत की थी। और इसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य ये रहा है कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास को हम कैसे विश्व स्तर पे स्थापित कर पाएँ और उसके बराबर हम ले जा सकें। ये इसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य रहा है भारत सरकार का। और डिजिटल इंडिया का आइडिया लोगों को देश के विकास के लिए सर्वोत्तम संचार तक पहुंचने के लिए जोड़ रहा है। जितना अच्छा कम्युनिकेशन हो सकेगा उतना ज़्यादा लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे, उतना ज़्यादा कनेक्टिविटी होगी और लोग एक साथ सहयोग करके इस देश की प्रगति में सहयोग कर सकेंगे, देश के आर्थिक विकास कर सकेंगे। और डिजिटलीकरण भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा भविष्य है और अवसर है देश को आगे ले जाने के लिए। अर्थव्यवस्था के विकास के ऊपर की ओर ले जाने के लिए, विकास की ओर और ऊपर ले जाने के लिए सरकार, व्यापार, शिक्षा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बिजनेस, इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स, साइंस, रोजगार, बैंकिंग, सर्विस सेक्टर, ऐसे अन्य सेक्टर हैं, बहुत सारे सेक्टर हैं जिनको आज प्रोत्साहन, जिनकी आज स्ट्रेंथ, जिसको एक स्ट्रेंथ और ताकत देता है आज का ये डिजिटलाइजेशन, आज का ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आज के जीवन में आपको व्यापार करना है और व्यापार को
सक्सेस बनाना है और व्यापार को लंबे समय तक लेके जाना है, लंबे समय तक अपने व्यापार में प्रॉफिट कमाना है, तो आज का बिजनेस आप ऑफलाइन से नहीं कर सकते। आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से आपको बिजनेस करना पड़ेगा। उसमें सबसे बड़ा रोल है डिजिटलाइजेशन, क्योंकि आज का आने वाला बच्चा डिजिटल बच्चा है। वो पैदा होते ही उसके 2 साल 3 साल के बाद उसके हाथों में डिजिटल प्रोडक्ट्स गैजेट्स होते हैं, टैब होता है, लैपटॉप होता है। आज का छोटा बच्चा कंप्यूटर चलाता है। तो आज हम पैरेलल मार्केट चला रहे हैं, एक ऑफलाइन मार्केट, एक ऑनलाइन मार्केट। बिजनेस में बने रहना है, इस मार्केट में बने रहना है। इस मार्केट में अगर आपको व्यापार करना है, तो व्यापार करना है तो उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल आगे बढ़कर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप डिजिटलाइज करेंगे, उतना ज़्यादा आप सुविधाजनक व्यापार कर पाएंगे और सुविधाजनक प्रोडक्ट्स, सुविधाजनक सेवाएं आप अपने कस्टमर और ग्राहक को दे पाएंगे। क्योंकि आज का कस्टमर एजुकेटेड है, आज का कस्टमर स्मार्ट है, आज का कस्टमर पढ़ा लिखा है और आज का कस्टमर यूज़र फ्रेंडली है डिजिटलाइजेशन को। तो आपको इसको ध्यान में रख के उसका इस्तेमाल अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यापार और बिजनेस में करना है, ताकि आप मार्केट में बने रहें और आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल रहे और भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो। तो डिजिटल इंडिया का जो ये कॉन्सेप्ट भारत सरकार ने लॉन्च किया, इसके पीछे एक और सबसे बड़ी उद्देश्य ये रही है कि हमारे देश को कैशलेस इकोनॉमी बनाना है। कम से कम कैश का इस्तेमाल हो, लोग डिजिटल मनी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाएं। और ये मुख्य उद्देश्य रहा है हमारे भारत सरकार का, डिजिटल इंडिया ये कॉन्सेप्ट को लाने के पीछे। और लोगों के जीवन स्तर में सुधार की दिशा में ये डिजिटल इंडिया एक मील का पत्थर साबित हुआ है और आगे भी होगा। और प्रत्येक भाग में नए आंदोलन का उदय होगा और अगली पीढ़ी के लिए रचनात्मक प्रयास होंगे। और डिजिटलाइजेशन के द्वारा नए नए आइडियाज़, नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं, नए नए टाइप की टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आ रहे हैं और सुविधाजनक आ रहे हैं। आपके और हमारे काम को आसान बनाया जा रहा है। और इस पर्टिकुलर डिजिटलाइजेशन से एक व्यक्ति का विकास, एक व्यापार का विकास और एक देश का विकास संभव है और तेजी से हो रहा है। तो अभी हम इसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। डिजिटलाइजेशन क्या है? डिजिटलाइजेशन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जहाँ पे हम कन्वर्ट करते हैं, एक रूपांतर करते हैं किसका? ऑफलाइन इंफॉर्मेशन, एक ऑफलाइन इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके उसको हम एक डिजिटल फॉर्म, डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो कोई फाइल हो, चाहे वो कोई पिक्चर हो, चाहे वो कोई वीडियो हो, हम उसको डिजिटलाइजेशन का रूप देते हैं और डिजिटल टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करके अपने रोज़मर्रा की जीवन में, रोज़मर्रा की लाइफ में उसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारा काम आसानी से और तेज गति से हो पाए। सो डिजिटलीकरण का तात्पर्य किसी चीज़ को डिजिटल रूप में बदलने और डिजिटल तकनीकी तकनीकों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एकत्रित करने की प्रक्रिया है, डिजिटल फॉर्म में लाने की प्रक्रिया है। एग्जाम्पल, जैसे आप एक पुस्तक, एक बुक लेके, जब आप कोई ऑफलाइन बुक लेके आप पढ़ाई करते हैं, जैसे ये पुस्तक है, आप बुक लेके जब इसको पढ़ते हैं तो ये ऑफलाइन फॉर्म में है। और जब ये बुक को आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, उसी को हम बोलते हैं डिजिटलाइजेशन और डिजिटलीकरण। अमेज़न पे आप जब जाएंगे, अमेज़न एक वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट, वहाँ पे किंडल करके उनका एक एप्लीकेशन है।
उस एप्लीकेशन के थ्रू वो ऑनलाइन किताबें सेल कर रहे हैं, और आप उस ऑनलाइन किताबों का उन्होंने उस ऑफलाइन किताबों का ऑनलाइन फॉर्म में कन्वर्ट किया है, उसका डिजिटलाइजेशन किया है, और उस डिजिटलाइजेशन के लिए एक बुक का इस्तेमाल हर एक व्यक्ति, हर एक कस्टमर कर सकता है, उनके ऐप के थ्रू, उनके एप्लीकेशन के थ्रू, उनके सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो और भारत के सकल घरेलू उत्पादों में योगदान देने वाला सभी क्षेत्र डिजिटलीकरण पर निर्भर है। बिना डिजिटल तकनीक के कोई भी गतिविधि नहीं हो सकती। कोई सेक्टर, आज का कोई सेक्टर अछूता नहीं है कि बिना टेक्नोलॉजी के, बिना डिजिटलाइजेशन के वो अपना काम 100% आसानी से कर पाएँ। आपको डिजिटलाइजेशन, आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद लेनी ही पड़ेगी अगर आपको मार्केट में बिज़नेस करना है और अपने बिज़नेस को प्रॉफ़िटेबल रखना है, अपने बिज़नेस को लंबे दूरी तक लेके जाना है, तो आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी और डिजिटलाइजेशन का उपयोग करना है। और धीरे-धीरे हम ये देख पा रहे हैं कि हम और आप और सारा बिज़नेस डिजिटलाइजेशन पे कितना निर्भर होते चला जा रहा है, और आने वाले समय में हम बहुत ज़्यादा निर्भर हो पाएंगे, और हमारी सारी गतिविधियां, सारे कार्य आसान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम उनको डिजिटल रूप दे पा रहे हैं, और ये आवश्यकता है। ये डिजिटल वर्ल्ड है, ये टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है। सो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी और बहुत सारे ऐसी गतिविधि हम करते हैं। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे आपको टिकट बुकिंग करना है, रेलवे आरक्षण ऑनलाइन करना है, आपको रेलवे स्टेशन पे जाके, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे जाके लाइन लगा के टिकट निकालने की ज़रूरत नहीं है। आज रेलवे ने उसका डिजिटलाइजेशन किया है, रेलवे ने डिजिटलाइजेशन को अपनाया है, और आप घर बैठे उनकी ऐप को डाउनलोड करके, उनके बिना ऐप डाउनलोड किए भी आप उनकी वेबसाइट पे जाके अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड जाके रिजर्वेशन की बुकिंग कर सकते हैं, आप अपना टिकट निकाल सकते हैं। तो डिजिटलाइजेशन एक नीड है, डिजिटलाइजेशन आज की मांग है। अगर आपको अपना बिजनेस सुचारू रूप से चलाना है, निरंतर चलाना है, कस्टमर ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। और ना कि रेलवे आरक्षण, ऐसे बहुत सारे सेवाएं, बहुत सारी एक्टिविटी हम आज के डेट में, आज के इस मौजूदा माहौल में हम ज़्यादातर ऑनलाइन ही कर रहे हैं। हवाई टिकट खरीदनी हो या बस टिकट ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं, एटीएम की ट्रांजेक्शन्स करते हैं, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं। आप जैसे कोई सामान खरीदने के लिए मॉल्स या डीमार्ट या रिलायंस फ्रेट में आप जब जाएंगे रिटेल स्टोर में, वहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है पेमेंट करने के लिए, बिल का पेमेंट करने के लिए उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होता है। ये किस लिए? क्योंकि कैशलेस लेन-देन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। हमारी भारत सरकार का भी ये उद्देश्य रहा है कि हमें कैशलेस इकोनॉमी बनाना है। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है आज हमारे और आपके सामने कि डिजिटलाइजेशन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जब आप शॉपिंग करते हो तो ऑनलाइन पेमेंट का एक ऑप्शन होता है, आपकी सारी जानकारी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दी गई, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दी गई है, क्योंकि उस क्रेडिट कार्ड में, उस डेबिट कार्ड में एक चिप लगा हुआ है जो कि आपकी सारी जानकारी उस एक पर्टिकुलर कार्ड में है। और आज आज तो क्रेडिट कार्ड में वाईफाई आ रहा है, बिना बिना टच किए, बिना क्रेडिट कार्ड को इंसर्ट किए, डेबिट कार्ड को इंसर्ट किए, आपको टचलेस पेमेंट आप कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे और आपके सामने उभर के आ रहा है। ऐसी बहुत सारी गतिविधियां हैं जो हम ऑनलाइन करते हैं। एजुकेशन सेक्टर में ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया है, ऑनलाइन फीस पेमेंट की प्रक्रिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आप आज शिक्षा ले सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। और ये आज की ज़रूरत है, हमें ऐसे बच्चों का निर्माण करना है जो यूज़र फ्रेंडली हो, जो
डिजिटल प्रोडक्ट्स को, डिजिटल गैजेट्स को आसानी से इस्तेमाल कर पाएँ और उसमें वो एक्सपर्ट हो सकें, अपने लाइफ को आसान बना सकें, अपने लाइफ को फास्ट कर सकें। तो डिजिटल इंडिया के लॉन्च के बाद सभी गतिविधियों को डिजिटल किया गया और सभी गतिविधियों को ऑनलाइन के माध्यम से लेन-देन किया जाता है। डिजिटल इंडिया की शुरुआत के बाद डिजिटल डिजिटलाइजेशन के ऊपर हमारा डिपेंडेंसी बढ़ रहा है, निर्भरता बढ़ रही है, अधिक महत्व प्राप्त कर रहा है डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा सबकी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और उस परिस्थिति में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। डिजिटलाइजेशन पहले ना एक प्रत्येक नागरिक को अपने वेब पोर्टल प्लस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में उसकी एप्लीकेशन, उसका ऐप, उसकी वेबसाइट, उसका ब्लॉग को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। और जब आप अपने इंफॉर्मेशन, अपने प्रोडक्ट को एक डिजिटलाइजेशन का रूप देते हैं, तो आप अपना व्यापार सारी पब्लिक के लिए ओपन करते हैं। आपका व्यापार करने का दायरा काफ़ी बड़ा हो जाता है। आपके ग्राहक काफ़ी बढ़ सकते हैं, बढ़ने की संभावना हो जाती है, क्योंकि आप ऑफ़लाइन से ऑनलाइन आ रहे हैं और आज का ये डिमांड है, आज की ये ज़रूरत है, आज की ये नीड है। और डिजिटलाइजेशन के रूप से लेन-देन से पारदर्शिता बढ़ रही है, सुचारू रूप से अ, सेवाएँ हो रही हैं, सेवाएँ मिल रही हैं, सेवाओं का आदान और प्रदान हो रहा है और भ्रष्टाचार कम करने और देश के नागरिकों को अ, सार्वजनिक सेवाओं और सुविधाओं और सरकारी सुविधाओं का लाभ हो सके, उसके लिए डिजिटलाइजेशन एक मील का पत्थर साबित हुआ है और आने वाले समय में भी होगा। डिजिटलीकरण ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करके भारतीय अर्थव्यवस्था में सफलता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज ऑनलाइन जॉब्स आपको मिल सकते हैं। हम इस कोविड-19 के दौरान हमने देखा है कि हम ऑफ़लाइन से ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को अपनाने लगे हैं। हमने अडॉप्ट किया है, हमने उसको सीखा है, हमने उसको जाना है और ये डिजिटलाइज़ेशन, ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का महत्व ज़्यादा बढ़ा है और उसकी भूमिका बढ़ गई है। और आज के समय में डिजिटलाइज़ेशन हमारे जीवन का एक हिस्सा है, हिस्सा एक अभिन्न पार्ट बन गया है। हम उसके बगैर आज हमारा जीवन, अगर हम डिजिटलाइजेशन को अपने जीवन से निकाल दें, तो हमारा जीवन काफ़ी कठिनाइयों से भरा होगा। युवा पीढ़ी को रचनात्मक विचारों से नए स्टार्टअप शुरू करने के लिए बड़े-बड़े बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है और इस डिजिटलाइजेशन के थ्रू बहुत सारे नए स्टार्टअप्स, नए इनोवेशंस, नए आइडियाज़, नए बिज़नेस के आइडियाज़ क्रिएट हो रहे हैं और नए बिज़नेस क्रिएट हो रहे हैं। उसका जीता जागता एग्ज़ाम्पल है ओला, उसका जीता जागता एग्ज़ाम्पल है ज़ोमैटो। ऐसे बहुत सारे अन्य बिज़नेस और स्टार्टअप्स हैं जो डिजिटलीकरण के वजह से उत्पन्न हुए हैं और आने वाले बहुत सारे समय में हम देखने वाले हैं ऐसे बहुत सारे बिज़नेस जो डिजिटलाइजेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा उत्पन्न हुई है और आगे भी होती रहेंगी। भारत सरकार भी भारतीय नागरिकों को कैशलेस होने और नगद लेन-देन को कम करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है। इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान को अपनाकर भारत डिजिटल इंडिया बनना है। जितना ज़्यादा हम
डिजिटल फॉर्म को अपनाएं, डिजिटल पेमेंट करें, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करें, उतना ज़्यादा हमारे देश की प्रगति हो सकती है, हमारी और आपकी प्रगति हो सकती है, हम अपने लाइफ को आसान बना सकते हैं। डिजिटल लेन-देन में कानूनी स्तर पर चलने में मदद करता है, जो बेहतर अर्थव्यवस्था को फलने फूलने में मददगार है। डिजिटलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? सबसे पहला, जीवन के गुणवत्ता में सुधार करने के लिए डिजिटलाइजेशन एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। सरकारी सेवाएं, योजनाएं गरीबों को लाभ, लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट मिल सके, उसमें उसमें एक सबसे बड़ा योगदान और रोल डिजिटलाइजेशन का रहा है और आने वाले समय में रहेगा। यह पता लगाने के लिए सरकार सेवाएं कैसे प्रभावी और व्यवहारिक समाधान कर सकती है, इसके लिए डिजिटलाइजेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा प्रभाव और महत्वपूर्ण भूमिका रही है। डिजिटलाइजेशन के ऐसे बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कॉस्ट सेविंग। जितना ज़्यादा आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आएंगे, आपके खर्चे कम होंगे, पैसे की बचत होगी, कॉस्ट ऑफ सेव कर सकते हैं। क्योंकि कॉस्ट सेव करना, खर्चे को कम करना, एक ये पहली प्राथमिकता होती है बिजनेस करने की। बिजनेस अगर आपको सक्सेसफुल बनाना है, बिजनेस आपको अगर प्रॉफिटेबल बनाना है, लंबे समय तक बिजनेस करना है, तो आपकी ये कोशिश होती है, व्यापारी की ये कोशिश होती है कि कैसे वो अपने खर्चों को कम कर सके। क्योंकि खर्चा कम होगा, तब वो जाके सेलिंग प्राइस कम करेगा हर एक वस्तु की, और भारत में उसकी सेल बढ़ेगी। अगर खर्चा ज़्यादा होगा, तब सेलिंग प्राइस बढ़ेगी, और सेलिंग प्राइस बढ़ेगी तो सेल में गिरावट आने की संभावना है। तो डिजिटलाइजेशन, आप जैसे ही ऑफलाइन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो आप अपनी सारी जानकारी, सारा बिजनेस आप ओपन कर देते हैं आम पब्लिक के लिए, और आपकी पैसे की बचत होती, खर्चा कम हो जाता है, और वो खर्चा प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है। आपकी आउटपुट बढ़ जाती है, आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, आपका प्रोडक्शन बढ़ सकता है, आपकी आउटपुट, आपकी काम करने की शैली में बदलाव आता है, इंक्रीज आउटपुट। देन आप डिजिटलाइजेशन का और एक लाभ है इजी और फास्ट वर्क, आसान और तेज काम। आप फास्ट काम कर सकते हैं, और काम कम समय में ज़्यादा ज़्यादा काम कर सकते हैं। आप सारे इन्फॉर्मेशन को एकत्रित करके एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं, और उसके थ्रू आप एनालिसिस कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। उसके बहुत सारे फ़ायदे, बहुत सारे लाभ हैं, हम उसके ऊपर इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर, और आज का ज़माना डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, आज का ज़माना कम्युनिकेशन का ज़माना है। जितना ज़्यादा आप संचार और संवाद अपने ग्राहक, अपने व्यक्ति और व्यक्तियों से कर सकेंगे, उतना ज़्यादा आप उनसे कनेक्ट हो पाएंगे, उतना ज़्यादा आप उनसे जुड़ सकेंगे, और उतना ज़्यादा आपका व्यापार और आर्थिक परिस्थिति में बदलाव आएगी। तो इसका अवसर, इसका लाभ, ये एक बहुत बड़ा लाभ जिसको हम देख पा रहे हैं डिजिटलाइजेशन के द्वारा। और डिजिटलाइजेशन के द्वारा एम्प्लॉयमेंट या रोज़गार में बहुत बड़ा अवसर, ऑनलाइन जॉब, वर्क फ्रॉम होम। आज आईटी स्किल्ड पीपल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल्ड पीपल के लोगों के पास वर्क फ्रॉम होम की जॉब की और रोज़गार की अवसर है। और मार्केट में कहाँ-कहाँ जॉब्स, कहाँ-कहाँ रोज़गार उपलब्ध हैं और अवसर हैं, उसकी जानकारी आप ले सकते हैं डिजिटलाइजेशन के द्वारा। हर कंपनी अपने वेबसाइट और वेब पोर्टल पे अपनी जॉब्स और जॉब के विवरण और उनकी आवश्यकताओं के बारे में
जानकारी अपनी वेबसाइट के द्वारा देती है, और उसके द्वारा वो वेबसाइट द्वारा ये सारी जानकारी आम जनता में फैलती है, जो कि उसका लोग लाभ उठा सकते हैं। ईजी प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, सरकारी कामकाज आसान होता है, सरकारी कामकाज सुचारू रूप से चलते हैं, तेजी से चलते हैं, और सरकारी काम की आसान प्रक्रिया हो जाती है डिजिटलाइजेशन के द्वारा। एग्जाम्पल, जैसे आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, तो अभी ये डिजिटलाइजेशन का रूप ले चुका है। आपको घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करना है और कुछ ही समय में आपका पासपोर्ट आपके लिए रेडी हो जाए। ऑटोमेशन ऑफ वर्क, काम काम का स्वचालन, ऑटोमेटिक काम, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग, ऑटोमेटिक अटेंडेंस, ऑटोमेटिक वर्क रिपोर्ट, ऑटोमेटिक परचेजिंग, ऑटोमेटिक सेलिंग, ऑटोमेटिक एम्प्लॉयमेंट, ये डिजिटलाइजेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही संभव है। बिजनेस को आसान, बिजनेस को फास्ट करती है। परचेजिंग, बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी कंपनियों में जब सामान की कमी होती है, तो डिजिटलाइजेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मदद के थ्रू डायरेक्ट सेलर डायरेक्ट विक्रेता को ऑर्डर चला जाता है कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा, और वो सेलर डायरेक्ट सामान की डिलीवरी कंपनी में कर देता है। आपको स्पेशल सामान की ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। माल कितना बिका है, सामान कितना बिका है, उसकी सारी जानकारी आपके डिजिटलाइजेशन के माध्यम में रिकॉर्ड होती रहती है। ऑटोमेशन, देन डिजिटलाइजेशन के क्या परिणाम हैं? डिजिटल लॉकर, डिजिटल लॉकर जहाँ तक आप जानते होंगे, उसको हम साइबर लॉकर भी कहते हैं। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है, ये ऑनलाइन एक स्टोरेज सिस्टम है जहाँ पे आप मीडिया, आप अपनी फाइल, आप अपना डॉक्यूमेंट, आप अपने इम्पोर्टेंट कागज़, जो डिजिटली आप स्टोर कर सकते हैं पासवर्ड के साथ, और आप उसको कहीं से भी, कहीं पर भी उसको डाउनलोड करके आप अपने पेपर और अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आज की ज़रूरत है, आज की नीड है। आज विकास करने में डिजिटलाइजेशन का एक बहुत बड़ा हाथ है। आप मीडिया हो, म्यूज़िक हो, वीडियो हो, गेम हो, फाइल हो, आप इस सारी चीज़ों को एक डिजिटल लॉकर में स्टोर करके रख सकते हैं, जो आप आने वाले समय में उसका इस्तेमाल कहीं से भी कर सकते हैं। और डिजिटलाइजेशन के परिणाम, एक सबसे पहला डिजिटल लॉकर, उसके बाद ई मंडी, और हम कह सकते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। बिजनेस आप इलेक्ट्रॉनिक करना चाहते हैं, जैसे उसके लिए सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे सामने है अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा.com, स्नैपडील.com। ऐसे बहुत सारे अन्य वेबसाइट हैं जो अपना बिजनेस प्योरली 100% वो ऑनलाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के द्वारा। आप बैठे बैठे आप कहीं से भी अपना प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं, आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, वैरायटी देख सकते हैं, और आपके पास यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन बना के कस्टमर को एकत्रित और अट्रैक्ट किया जा रहा है। और अगर आप आज के ज़माने में ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मिलने की संभावना है और आपकी सेल्स बढ़ने की संभावना है। आज अर्बन सिटीज़ में, शहरी इलाकों में ई कॉमर्स बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बिजनेस की समाज और प्रक्रिया चल रही है। ई एजुकेशन,
डिजिटलीकरण के परिणाम के एक तीसरा परिणाम है ई एजुकेशन। आज हम घर बैठे ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जहाँ से हम ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा का आदान और प्रदान कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारी वेब पोर्टल अवेलेबल हैं, वेबसाइट्स हैं, जैसे कोर्सेरा, यूडमी, यूट्यूब। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम शिक्षा को ऑनलाइन के तर्ज पे हम लेके जा सकते हैं। और ये आज के समय की ज़रूरत है और आवश्यकता है कि हम इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके जा सकें। ई हॉस्पिटल, इलेक्ट्रॉनिक हॉस्पिटल, ई तरीके से आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, डॉक्टर को दिखा सकते हैं, डॉक्टर से दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं और अपनी इलाज करा सकते हैं। ई बैंकिंग, सबसे ज़्यादा डिजिटलाइजेशन का किसी ने लाभ लिया है तो वो बैंकिंग सेक्टर है। और बैंकिंग सेक्टर में ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग और ई बैंकिंग के थ्रू आप बैंकिंग की सारी सुविधाएं घर बैठे अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप से ले सकते हैं। चाहे वो बैंक स्टेटमेंट बैलेंस चेक करना हो, नया चेकबुक अप्लाई करना हो, नया क्रेडिट कार्ड, नया डेबिट कार्ड अप्लाई करना हो, रिप्लेस करना हो, स्टॉप करना हो, ऐसी अनेक सेवाएं जो आप घर बैठे डिजिटल और डिजिटलाइजेशन के माध्यम से आप बैंकिंग की सेवाएं सुचारू रूप से बिना बैंक में जाए आप उन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। और ये सबसे बड़ा बेनिफिट और लाभ हम कह सकते हैं डिजिटलाइजेशन का सर्विस सेक्टर में, बैंकिंग और इंश्योरेंस में। ई गवर्नेंस, ई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने अपनी सारी सुविधाएं और सेवाएं और स्कीम्स को ऑनलाइन किया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं, जिससे सारे नागरिक, सारे सिटीजन को उन स्कीम्स, उन सेवाओं के बारे में जानकारी हो सके, उसके लिए वो आवेदन कर सकें, अप्लाई कर सकें, उसकी प्रक्रिया को जान सकें, उस प्रक्रिया के हिस्सा बन सकें। और अच्छा गवर्नेंस के लिए डिजिटलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण रोल है। ई सिग्नेचर, ई बिजनेस, ई बिजनेस मतलब जिसका पूरा व्यापार 100% ऑनलाइन है, ना उनकी ऑफिसेस हैं, ना उनके ब्रांचेस हैं, ऑनलाइन सभी लोग अपने घर कंप्यूटर लैपटॉप से अपना बिजनेस चला रहे हैं। अब डिजिटल इंडिया के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 9 स्तंभ हैं, 9 पिलर, you can say 9 pillar to achieve the objective of digital India, the dream of digital India of the Indian government। उसमें से सबसे पहला स्तंभ हाईवे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एंड सर्विसेज। इसके तहत ये उद्देश्य रहा है कि रूरल और अर्बन को कनेक्ट किया जाए ऑप्टिकल फाइबर से, इंटरनेट की लाइन से, जिससे ग्रामीण इलाके और शहरी इलाकों को हम जोड़ सकें, उनकी उनको हम कनेक्ट कर सकें, एक अच्छा संचार हो सके, एक अच्छा कम्युनिकेशन हो सके और एक इंटरनेट का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आके करें और उसी में हमारे देश की प्रगति और विकास है। उसका दूसरा स्तंभ है डिजिटल इंडिया का उद्देश्य प्राप्त करने का दूसरा स्तंभ इजी एक्सेस टू द मोबाइल कनेक्टिविटी। ज़्यादा से ज़्यादा हम मोबाइल से लोगों के साथ कनेक्ट हो सकें, कनेक्टिविटी हो सके और कनेक्टिविटी तक आसान पहुंच सके, वायरलेस कनेक्टिविटी हो। और उसी का नतीजा है आज हमारे पास स्मार्टफोन है और इस स्मार्टफोन के थ्रू हम आज डिजिटल इंडिया का सपना साकार कर पा रहे हैं। हम घर बैठे
हम ऑफिस जाते हुए, बिजनेस करते हुए हम सारी सेवाओं का लाभ अपने स्मार्टफोन से उठा सकते हैं, ले सकते हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। और ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है डिजिटलाइजेशन का। तीसरा उसका स्तंभ है आईटी ट्रेनिंग और जॉब। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल डेवलप करना। स्किल इंडिया मिशन के तहत भारत सरकार की ये उद्देश्य रहा है कि वो 10 लाख लोगों को ट्रेन कर सके, एक छोटे से एक गांव और एक शहरी इलाकों में 5 साल के अंदर। और जितना ज़्यादा लोग आईटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कनेक्ट और शिक्षित होंगे, स्किल्ड होंगे, उतना ज़्यादा हमारे इस डिजिटल इंडिया के सपनों को हम तेजी से साकार कर सकेंगे। चौथा स्तंभ है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स के उत्पादन। भारत सरकार ने एक और कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट। और उस मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के तहत भारत सरकार ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भारत में ही उसका उत्पादन हो, इंडिया से ही बना हो, और हमारे भारतीय ग्राहक ग्लोबल प्रोडक्ट से इंडियन प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित हो। और भारत का यह भी विशेष रूप से यह फोकस रहा है कि ज़ीरो इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो सके। ज़ीरो इंपोर्ट, ज़ीरो इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम द आउटसाइड कंट्री। देन पांचवा स्तंभ रहा है प्रोड्यू पब्लिक एक्सेस टू द इंटरनेट। पब्लिक एक्सेस, पब्लिक को, आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट की सुविधाएं फ्री में हो सके, ताकि वो सीख पाएँ, जान पाएँ और डिजिटलाइजेशन को अपना पाएँ। और इसी के तहत भारत सरकार ने लॉन्च किया था डिजिटल क्रांति योजना, डिजिटल कनेक्शन। और उसी के तहत हमने बहुत बार ये देखा है कि बहुत जगहों पे पब्लिक को इंटरनेट की सुविधाएं दी जा रही हैं फ्री में, कि पब्लिक उस पे अपना समय व्यतीत करे और उन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को समझ सके, सीख सके और अपने जीवन में उसका इस्तेमाल कर सके आगे बढ़ने के लिए। ई गवर्नेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का उद्देश्य ये भी रहा है कि भारत सरकारी कामकाज, सरकारी कार्य को हम डिलीवर कर पाएँ डिजिटलाइजेशन के द्वारा, आसानी से, अच्छे से, कम समय में और जल्द से जल्द काम को पूरा कर सकें। और उसी के तहत भारत सरकार मोबाइल आधार कार्ड को कनेक्ट करना, पैन और आधार कार्ड से लिंक करना, कि सारी जानकारी को हम एकत्रित करके एक प्लेटफॉर्म पे लाके और हम अपने जीवन और पब्लिक के काम को आसान बना सकें, पारदर्शिता ला सकें, ट्रांसपेरेंसी ला सकें। उसके तहत बैंक को आधार से लिंक किया जा रहा है, पैन कार्ड को आधार से लिंक किया जा रहा है, वोटर आईडी और वोटर आईडी कार्ड को आधार और पैन कार्ड से लिंक करके गवर्नमेंट अपना काम, सरकारी संस्थाएं का काम आसान हो सके, फास्ट हो सके, सारी जानकारी इकट्ठा हो सके। इसके तहत ग्लोबल ग्लोबल इंफॉर्मेशन, ग्लोबली आप डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाने से आप सारी जानकारी आपके फिंगर टिप्स पे होगी। आप एक क्लिक करके सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं।
8वां स्तंभ डिजिटल अर्ली प्रोग्राम भारत सरकार ने चालू किया, जिसके तहत गवर्नमेंट ने प्लान करके सेटअप किया है फ्री वाईफाई फैसिलिटी। हमने देखा है वाईफाई रेलवे स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे, बड़े बड़े सिटीज़, बड़े बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म्स में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में ये जोर दिया गया कि कैंपस में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, महाविद्यालयों में वाईफाई की सुविधा होनी चाहिए स्टूडेंट के लिए, तो स्टूडेंट फ्रेंडली बन सके डिजिटलाइजेशन के लिए, स्टूडेंट अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स, इक्विपमेंट को समझ पाए, जान पाए, उसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। जीपीएस सिस्टम कार में, कैब्स में, रेलवे में, आप कौन सी ट्रेन कहाँ है आज प्रेजेंट टाइम में, आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। जीपीएस सिस्टम, डिजिटलाइजेशन, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सरकारी संस्थाओं में बायोमेट्रिक अटेंडेंस ऑनलाइन, ये अटेंडेंस डिजिटलाइजेशन हो गया। पहले अटेंडेंस ऑफलाइन होता था, अभी अटेंडेंस डिजिटलाइजेशन हो गया और उसको कनेक्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड इंस्टीट्यूशन। तो डिजिटलाइजेशन के इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल, उसके प्रभाव क्या हैं? सबसे पहला प्रभाव हम देख सकते हैं कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। डिजिटलाइजेशन के द्वारा एग्रीकल्चर सेक्टर को मदद मिली है, जैसे जानकारी, कृषि क्षेत्र की जानकारी, जानकारी बीज की जानकारी, मिट्टी की जानकारी, भारत सरकार के स्कीम की, कृषि क्षेत्र से संबंधित जानकारी, वेदर कंडीशन, कृषि उत्पाद, कृषि वस्तुओं की प्राइस, करंट प्राइस, लेटेस्ट प्राइस, प्राइस में डेवलपमेंट, गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट बेनिफिट, कृषि क्षेत्र से इंफॉर्मेशन। आज आप ऑनलाइन, आपको अपडेटेड, आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन, करंट इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन आप आसानी से एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में आज उपलब्ध है और आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। सरकारी योजनाओं का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकारी कृषि क्षेत्र में कितनी सरकारी योजनाएं हैं, कितने सरकारी स्कीम्स चल रहे हैं जो कृषि क्षेत्र को आगे लेके जा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, और रोजगार कृषि क्षेत्र में, क्योंकि एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कम जगह पे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ओवर एम्प्लॉयमेंट है। हम उसकी जानकारी इकट्ठा आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो बाकी प्रोडक्टिव एरियाज और एक्टिविटी है, आप वहाँ पे रोजगार ले सकते हैं। उसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद सर्विस सेक्टर पे है। सबसे ज़्यादा लाभ और सबसे ज़्यादा प्रभाव किसी सेक्टर पे है और हुआ है और उसका लाभ लिया जा रहा है, वो है सर्विस सेक्टर। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट सर्विस सेक्टर एज अ डिजिटलाइजेशन, सर्विस और उनका इफ़ेक्टिवनेस, उनकी क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, सर्विस, क्योंकि सर्विस सेक्टर में प्रोडक्ट नहीं सेल होता है, सर्विस दी जाती है। सर्विस टाइम पे, अच्छी सर्विस, क्वालिटी सर्विस अगर आपको टाइम और समय से पहले मिले तो ये आपकी इफ़ेक्टिवनेस, आपका क्वालिटी इम्प्रूव करता है बड़े पैमाने में। और सर्विस को फास्ट किया है। सेवाएं आसानी से, सेवाएं बहुत फास्ट तरीके से आप तक उपलब्ध हो पा रही हैं, आप तक जानकारियाँ उपलब्ध हो पा रही हैं। जैसे आप बैंकिंग ले लें, बैंकिंग की सारी सुविधाएं आप जल्द से जल्द ले पा रहे हैं, फास्ट तरीके से, आसान तरीके से। आप घर बैठे आप अपने अकाउंट के बैलेंस चेक कर सकते हैं, आप आसानी से पैसा एक खाते से दूसरे खाते में आप आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये डिजिटलाइजेशन के द्वारा हो रहा है।
इसका सबसे ज़्यादा असर, पॉजिटिव असर पड़ा है, तो वो सर्विस सेक्टर में पड़ा है। एविएशन आप ले सकते हैं, एविएशन सेक्टर, जहाँ पे डिजिटलाइजेशन के द्वारा आपको फैसिलिटी मिलती हैं, ऑनलाइन बुकिंग, टिकट बुकिंग, ऑनलाइन पासपोर्ट्स, एप्लीकेशन। रिटेल सेक्टर लाइक डी मार्ट, रिलायंस फ्रेश और अदर बड़े बिग बाज़ार टाइप रिटेल आउटलेट जो बड़े पैमाने पे अपना व्यापार कर रहे हैं, वो व्यापार संभव इसलिए है क्योंकि उन्होंने डिजिटलाइजेशन का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा इस्तेमाल किया है। वो चाहे उनकी स्कैनिंग हो, RFID टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना हो, या ऑनलाइन बिलिंग हो, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम हो, कार्ड स्वैपिंग हो, एप्लीकेशन हो, उनके खुद के वेबसाइट हैं, ऐप हैं, एप्लीकेशन है, ऑनलाइन मार्केटिंग है। ये एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट सर्विस सेक्टर में हम देख पा रहे हैं। और इसका निष्कर्ष यही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ रही है। इसे दुनिया के शीर्ष तेजी से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में स्थान प्राप्त किया है। भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से 7वें स्थान लेती है। जब नाम मात्र हम GDP के माध्यम से मापा जाता है तो भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। डिजिटलीकरण ने बड़े पैमाने पर नए रोजगार के अवसर, नए विकास, नए आइडिया, नया इनोवेशन, नई गतिविधियां, ऑनलाइन व्यापार, ऑनलाइन गतिविधियां और आसान संचालन, बैंकिंग सेवाएं, कैशलेस लेन-देन और अर्थव्यवस्था में विकास किया है। डिजिटलीकरण ने अर्थव्यवस्था प्रणाली में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी भी लाई है ताकि हर आम आदमी को सामाजिक व्यवस्था में हो रही परिवर्तन के बारे में पता चल सके। डिजिटल फॉर्म स्थायी नहीं होती, ये हमेशा बदलती रहती है और इस बदलाव को आपको मानना है, इस बदलाव को आपको एक्सेप्ट करना है, एडॉप्ट करना है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप रोजगार कर रहे हैं, तो आपके लिए और हमारे लिए, और आपको 2 कदम आगे आके इस डिजिटलाइजेशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसे सीखना पड़ेगा, इसे अपने जीवन में लाना पड़ेगा और इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर इस जीवन में, इस बिजनेस में आपको अपना बिजनेस करना है, कंपटीशन में बने रहना है, मार्केट में बने रहना है, प्रॉफिट कमाना है, तो डिजिटलाइजेशन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल रखना है और अपडेटेड रहना है। निरंतर वृद्धि, निरंतर विकास डिजिटलाइजेशन का एक बहुत बड़ा फीचर है और ये इसकी सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। तो इसके द्वारा हम यह कह सकते हैं कि डिजिटलीकरण का भारतीय व्यापार अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, जो बेहतर अर्थव्यवस्था के लिए सहायक है। तो मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।